हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एमए एजुकेशन जो प्रोग्राम होता है जिसको अलग अलग यूनिवर्सिटी से किया जा सकता है, उसको क्यों करना चाहिए, मतलब उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या उसमें हम लोगों को देखने को मिलता है और उसे बीएड के बाद क्यों किया जाता है। अगर आप बीएड कर चुके हैं तो आपको क्या एमए एजुकेशन करनी चाहिए या एमए किसी भी सब्जेक्ट में कर लेनी चाहिए, या क्या फ़ायदे हैं एजुकेशन में ही करने के, और क्या एमए एजुकेशन एमएड के कंपेटिबल है या नहीं। तो सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो एमए एजुकेशन प्रोग्राम है ये 2 साल का एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, यानी कि इसको किसी चीज़ में बैचलर्स करने के बाद हम लोग जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है वो किसी चीज़ में बैचलर करने के बाद होता है। यानी कि जैसे हम लोगों ने की बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो अब हम लोग या तो एमएड करते हैं इसके बाद, या तो फिर हम एमए एजुकेशन कर सकते हैं। तो ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है दैट फोकस्ड ऑन द स्टडी ऑफ एजुकेशन थ्योरीज, फिलॉसफी, साइकोलॉजिकल एंड करिकुलम डेवलपमेंट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ और रिसर्च मेथड्स, इन सभी के ऊपर फोकस करता है। जो ये हमारा प्रोग्राम होता है इसका जो एम होता है वो होता है कि स्टूडेंट्स को ऐसा बनाना कि वो एजुकेशनलिस्ट बन जाएं, रिसर्चर्स बन जाएं, पॉलिसी मेकर्स, यानी कि जो एजुकेशन में एक पॉलिसीज़ बनती है उनको बनाने वाले होते हैं पॉलिसी मेकर्स। वो पॉलिसी मेकर्स बन सकते हैं, वो एकेडमिक प्रोफेशनल्स बन सकते हैं, जैसे कि कोई असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब बीएड जो भी टीचर ट्रेनर है उसको पढ़ाने के लिए वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कोर्स होता है दोस्तों, बिल्कुल कोई हल्के फुल्के में आप लोगों ने इसको नहीं लेना है। और हाँ, जो एमएड है वो इसके इक्वल ही मानी जाती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बाद में बताता हूँ आपको क्या है। अब बात करते हैं इसके की फीचर्स की। एमए एजुकेशन के जो की फीचर्स हैं, सबसे पहला दोस्तों इसमें यानी कि 2 साल की होती है और इसको 4 सेमेस्टर में डिवाइड किया होता है। जो इग्नू है, अगर आप लोग इसको इग्नू से करते हैं तो ईयर सिस्टम में होती है और आपके 2 साल होती है, 2 ईयर्स, यानी कि आपके साल में 1 बार पेपर होते हैं और आपको 2 साल में 2 बार पेपर देने होते हैं और आपकी एमए एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है एलिजिबिलिटी। तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और किसी यूनिवर्सिटी में आपसे बीएड मांगी होती है, ठीक है। तो वैसे आप लोगों को करनी चाहिए बीएड के बाद ही, क्योंकि ये मास्टर ऑफ आर्ट इन एजुकेशन है। तो आपके पास अगर बीए है, बीए के बाद भी आप लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा, और ज़्यादातर आपको फ़ायदा एजुकेशन फील्ड में जा रहे हैं तो आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद आप लोग एमए एजुकेशन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके मोड की, यानी कि किस प्रकार से आप लोग इसको कर सकते हैं। आप लोग इसको रेगुलर भी कर सकते हैं और डिस्टेंस मोड में भी कर सकते हैं। डिस्टेंस मोड में आपको बताया मैंने कि आप लोग इग्नू से कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट बोल सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है आपकी इग्नू, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैं बहुत ज़्यादा कोर्सेज यहाँ से किए हुए हैं तो मुझे एक्सपीरियंस है, मैं आपको गलत राय नहीं दूंगा। आप लोग इग्नू से करिएगा, क्योंकि इसके साथ साथ आप लोग कुछ और भी कर सकते हैं अपने, चाहे आप लोग अर्निंग के लिए या अपने प्रोफेशन को, स्किल को बढ़ाने के लिए आप लोग साथ साथ में कुछ और भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि किस किस एरिया में जो है तो ये एम एजुकेशन वर्क करती है, यानी कि इसका फोकस किन किन चीज़ों में होता है। तो एजुकेशनल, फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी में इसमें इसके अंदर आप लोगों को ये सब देखने को मिलता है। आप लोग इन किन चीज़ों में महारत हासिल कर पाएंगे जब आप लोग एम एजुकेशन करेंगे। तो इसमें आप लोगों को करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन के बारे में जानने को मिलता है, एजुकेशनल रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानने को मिलता है, और जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी कि जो प्रशासनिक
कार्य होते हैं एजुकेशन में, शैक्षणिक और जो मैनेजमेंट होती है जैसे हायर एजुकेशन में, तो आप लोगों को उसके बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज इसमें मिलता है। और इसके बाद इंक्लूसिव एंड कंपैरेटिव एजुकेशन के बारे में आपको जानने को मिलता है इसमें, और हायर एजुकेशन और टीचर एजुकेशन के बारे में, यानी कि जैसे बीएड जो टीचर होते हैं, बीएड ट्रेनिंग टीचर होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए आप लोग, अगर आपके पास एम एजुकेशन है या एमएड है, तो आप लोग उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपके पास नेट होना चाहिए और आप लोग बीएड टीचर जो ट्रेनिंग होते हैं उनको पढ़ाने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य माने जाएंगे। तो उसके बारे में भी आप लोगों को काफ़ी इसमें सीखने को मिलता है, और आपको एक रिसर्च वर्क मिलता है, तो आप लोग रिसर्च भी करते हैं, आपको मौका मिलता है इंटरेक्ट करने का। अब बात करते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर एमए एजुकेशन। तो जब आप एमए एजुकेशन कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोग लेक्चरर बनने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं, बिल्कुल एकदम एकदम योग्य बन जाते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं आप, क्योंकि जो बीएड टीचर ट्रेनी होते हैं उनको पढ़ाने वाले को असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं। स्कूल में प्रिंसिपल आप लोग बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि आप लोग विभाग में अधिकारी बन सकते हैं एजुकेशन विभाग में, और जो करिकुलम डेवलपर है, जो करिकुलम बनाते हैं वो आप लोग बन सकते हैं। एजुकेशनल रिसर्चर बन सकते हैं, आप लोग रिसर्च कर सकते हैं एजुकेशन में, कुछ नई एजुकेशन रिसर्च कर सकते हैं। और जो पॉलिसी बनाई होती है एजुकेशन में उसको आप लोग एनालिस्ट करने वाले, यानी कि जो उसका विश्लेषण करते हैं वो बन सकते हैं आप लोग एजुकेशनल सेक्टर में। और जो कंटेंट डेवलपर और इंस्ट्रक्शन डिज़ाइनर, जो कंटेंट बनाने वाले होते हैं दोस्तों, आप लोग यूट्यूब या ऑनलाइन माध्यम से कुछ भी पढ़ा सकते हैं, आप लोग वो बन सकते हैं। और आप लोग शिक्षा में जो ऑफिसर होते हैं, मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले कहा बताया था कि आप लोग बड़े अधिकारी बन सकते हैं गवर्नमेंट या एनजीओज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि आप लोगों की एमए एजुकेशन की क्या ड्यूरेशन रहती है, आप लोग कितने टाइम पीरियड में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, आपकी जो एलिजिबिलिटी रहती है वो क्या रहती है, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। और आप लोगों के जो इसके बाद क्या कैरियर आप लोग चूज़ कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोगों ने इसको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और इसमें दोस्तों हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कंटेंट लाने वाले हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या है, और आप लोग कैसे इसमें एडमिशन ले पाएंगे, फ़ीस वगैरह आप लोगों को सब कुछ बता दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो आप लोगों को पूरा कंप्लीट जो क्वेश्चंस वगैरह मतलब जब आप लोग एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन वगैरह आप लोगों को एक सब्जेक्ट क्या क्या रहते हैं उन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। मतलब एम एजुकेशन के आपको पूरा कंप्लीट डाटा इस प्लेलिस्ट में मिलने वाला, तो इस प्लेलिस्ट को आप लोग सेव करके रखना अपने पास। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।